अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इफ़त उमर की बेटी की इंगेजमेंट हुई है तो उसकी पिक्चर्स बहुत वायरल हैं और लोगों का उसमें बहुत मिक्स्ड रिएक्शन आया है, कुछ पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। किसी ने दुआएं भी भेजी हैं। तो लेट्स चेक क्या कहती है पब्लिक इसके बारे में। ओके, तो जो पहला कमेंट है वो नेक ख्वाहिशात के इजहार का है और उसमें लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मे द कपल बी फॉर एवर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। ठीक। और और दूसरे कमेंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो वहाँ लिखा है वेरी बैड मिसमैच, अनमेच्योर बॉय, नथिंग मेच्योर कपल, ओनली अट्रैक्शन फॉर सम टाइम आफ्टर डिज़ास्टर। अब ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, ना ही हम इतना फ्यूचर जानते हैं। बस दुआ कर सकते हैं कि उनके लिए बेहतर हो, बल्कि बेहतरीन हो। उसके बाद एक और कमेंट है और उसमें लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्यूटीफुल कपल, विशिंग यू बोथ लाइफ टाइम ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। अच्छा, जो ज़्यादा मसला लोगों को हुआ है ना, वो इस चीज़ से हुआ है कि लोगों को लग रहा है कि जो लड़का है वो मुस्लिम नहीं है। अब ये तो अल्लाह बेहतर जाने, या वो इफ़त उमर और उनकी बेटी, कि वो मुस्लिम है या नहीं, हम उसमें कमेंट करने वाले कौन से होते हैं। लेकिन लोगों के बकौल कि वो नॉन मुस्लिम है, तो इसी पे ज़्यादा रिएक्ट किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों ने इस कपल की तारीफ़ भी की है। तो आप देखें। ओके, तो चूँकि जो इफ़त उमर हैं वो PMLN की कैंडिडेट हैं, तो बकौल उनके कि मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसी हिसाब से एक ने कमेंट किया है कि इतना अच्छा मुल्क चलता है तो बेटी की शादी बाहर क्यों करवाई, यहीं किसी पाकिस्तान नेशनल से करवाई होती। और एक ने फिर प्रेडिक्ट किया है कि मे बी ही इज़ नॉन मुस्लिम, तो लिखा है आई थिंक ही इज़ नॉन मुस्लिम, वेल व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इफ़त हु एक्ट्स लाइक टू लिबरल वाइल टॉक एंड ड्रेस हर सेल्फ लाइक इलिटरेट। ओके, तो एक ने फिर उनकी हुकूमत पर टॉन्ट करते हुए लिखा है कि पंजाब ने 100 दिन में इतनी तरक्की कर ली है अकॉर्डिंग टू इफ़त साहिबा, तो लड़का भी पंजाब से ढूंढती। वेल एंड गुड भाई, बात तो सही है। अच्छा, और एक कमेंट में ना पाकिस्तान लोगों को भी क्रिटिसाइज़ किया है कि वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। ये हम उनका कंसर्न नहीं है। उनका कंसर्न है कि भाई क्या वो नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं, मतलब क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो कमेंट की तरफ चलते हैं, वो कुछ ऐसा है, पाकिस्तानी men and women are so invested in other people's life that the first question they ask is the boy or girl is a Muslim? They ask this as if they themselves pray 5 times a day and strictly follow their religion. They criticize by saying that marrying a non-Muslim is haram, yet they judge others for not being Muslim. Is this what being a Muslim means, to judge others based on their faith? If you are truly keen on following your religion, then stop using social media to judge and gossip about someone's son or daughter. First, follow your own religion properly before judging others. It is this mindset and these actions that are holding us back. अब मैं इस कमेंट से मुत्तफिक भी हूँ और नहीं भी हूँ। मुझे लगता है कि क्रिटिसाइज़ करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो अपने वर्ड्स का बहुत ख्याल रखें, मतलब किसी की दिल आज़ारी भी ना हो और आप किसी की इस्लाह भी कर लें। और अगर आप अल्फाज का इस्तेमाल सही नहीं कर सकते तो फिर अच्छा है कि आप क्रिटिसाइज़ ना करें। और एक ने लिखा है कि इफ़त उमर मुस्लिम हो के भी अल्लाह माफ़ करे नॉन मुस्लिम की हरकतें हैं उसकी, लिबास ही देख लो। नो कमेंट्स फॉर दिस न्यू कपल, जाहिल अंग्रेज़ बनने के शौकीन। और किसी ने लिखा है कि द कमेंट्स, पाकिस्तान अवाम को तो बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए कि मुसलमान है या नहीं, अपनी इस्लामिक रिपब्लिक को सही कर लो पहले। और किसी ने लिखा है कि गोरा होने का मतलब नॉन मुस्लिम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा उसके कलर की वजह से ही सबको लग रहा है कि मे बी ही इज़ नॉन मुस्लिम। और लास्ट कमेंट जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है पाकिस्तानी मैन पर। ठीक है, तो लिखा है कि although I don't like Iffat Rahim at all, but I am glad that the younger women are well aware of the fact that 98% of the Pakistani men are not worth getting married. आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।